हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया अब एक क्वांटम कंट्री बनने जा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया ने अपनी क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए नेशनल क्वांटम प्रोग्राम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके तहत अगले कुछ सालों में इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक डोमिनेटिंग कंट्री बन सकता है। इस इनिशिएटिव के अंदर इंडिया इंडिजिनसली क्वांटम कंप्यूटर्स और डिफरेंट तरह के क्वांटम टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है और इसकी इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी से लेकर आप और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में भी होने वाला है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं इंडिया की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वांटम प्रोग्राम के बारे में और कैसे ये हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। आगे हम वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए। नंबर 1, क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी? क्वांटम टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्वांटम फिजिक्स का ही एक पार्ट है जहाँ पर बहुत ही छोटे एलिमेंट जैसे एटम्स के ऊपर स्टडी किया जाता है और इसी स्टडी के बेस पर क्वांटम टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है। इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं। हम डेली लाइफ में जो भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं ना, वो सभी क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं। ये कंप्यूटर्स काम करने के लिए मेनली बिट का यूज करते हैं। ये बिट्स एक टाइम पर आइदर 1 हो सकते हैं और 0, आइदर ट्रू और फॉल्स। पर क्वांटम टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया क्वांटम कंप्यूटर बिट्स के जगह क्यू बिट्स का यूज करते हैं और एक क्यू बिट्स एक ही टाइम पर 1 और 0 दोनों ही हो सकता है। एक ही टाइम पर ये फॉल्स भी हो सकते हैं और ट्रू भी। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर से कई ज्यादा प्रोबेबिलिटीज को काउंट कर सकते हैं और इसी वजह से क्लासिकल कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर्स कई ज्यादा फास्ट भी होते हैं। रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स ने क्वांटम कंप्यूटर की इसी पावर को देखने के लिए एक टेस्ट किया। उन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है फ्रंटियर, जो एक क्लासिकल कंप्यूटर है, इसे एक टास्क दिया। पर इस टास्क को पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को भी 47 इयर्स की वक्त चाहिए था। पर यही सेम टास्क गूगल की साइकोमोर क्वांटम कंप्यूटर ने बस कुछ ही सेकंड में कर दिया। बस कुछ ही सेकंड पे 47 इयर्स की टास्क बस कुछ ही सेकंड में। इससे आप समझ ही सकते हैं कि गूगल की साइकोमोर या क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी क्लासिकल कंप्यूटर से कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड आई होप अब तक आप समझ चुके हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज क्या होती है और ये कितना ज्यादा पावरफुल होती है। तो हम बढ़ सकते हैं वीडियो की सेकंड पॉइंट की तरफ। नंबर 2, नेशनल क्वांटम प्रोग्राम के अंदर इंडिया किस किस तरह का क्वांटम टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है। क्वांटम प्रोग्राम के अंदर इंडिया मेनली 4 तरह के क्वांटम टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, क्वांटम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आज हमारी दुनिया की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर हमारी प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये आपकी पर्सनल फोन कॉल्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस मेल्स हो सकते हैं। पर क्या आपको लगता है हम डेली लाइफ में जो भी कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो पूरी तरह से सेफ है? जी बिल्कुल नहीं। कई बार अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज, अलग अलग कंपनीज और कई बार तो हैकर्स भी हमारी कम्युनिकेशन डेटास को चोरी करते हैं। और यहीं पर आते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन, जो ना ही सिर्फ कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा बल्कि कम्युनिकेशन को पहले से मुकाबले बहुत ज्यादा सेफ भी कर देगा। क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन में जो भी इंक्रिप्शन यूज होते हैं वो किसी भी क्लासिकल इंक्रिप्शन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसे तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और इसी वजह से क्वांटम कम्युनिकेशन के फ्यूचर बन सकते हैं। नंबर 2, क्वांटम सिमुलेशन। क्वांटम सिमुलेशन को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर सिमुलेशन क्या होता है। सिमुलेशन एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी रियल वर्ल्ड का कंप्यूटर के अंदर। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। मान लीजिए एक रिसर्चर का टीम है जो ये जानना चाहता है कि मुंबई सिटी में आखिर सुनामी आने पर कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब रियल लाइफ में तो हम मुंबई सिटी में सुनामी नहीं ला सकते ना इस रिसर्च को करने के लिए, ये इम्पॉसिबल है। पर ये पूरी चीज हम कंप्यूटर के अंदर सिमुलेशन के जरिए कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मुंबई सिटी में सुनामी आने पर कितना डिस्ट्रक्शन होगा और इसी तरह से हम सुनामी को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या क्या जरूरी है। ये सभी चीजें भी हम पहले से रियल लाइफ में बनाने से पहले हम सिमुलेशन में एक करके देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और तो और कई बार मेडिकल साइंस में भी सिमुलेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए किसी वायरस का एंटीबॉडी और एंटीडोट बनाने में भी सिमुलेशन का यूज होता है। पर इस सभी सिमुलेशंस को चलाने के लिए हम मेनली क्लासिकल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं और क्लासिकल कंप्यूटर्स सिमुलेशंस को सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से सिमुलेशंस में कई बार गलतियां निकल आते हैं, कई बार ग्लिचेस हो जाते हैं और इसी वजह से जरूरत है क्वांटम सिमुलेशंस की। क्वांटम सिमुलेशन टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल में ले जा सकता है। इससे ना ही सिर्फ हम सिमुलेशन को बहुत ही एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हैं बल्कि ये पहले से बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी होंगे। और इसी वजह से क्वांटम सिमुलेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से इंडिया साइंस और मेडिकल सेक्टर्स में बहुत ही जल्दी डेवलप हो सकता है।
नंबर 3, क्वांटम कंप्यूटेशंस। क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, इसलिए हम इसे फिर से रिवाइज नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है क्वांटम सेंसिंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्वांटम सेंसिंग मेनली सेंसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी से एक बहुत ही सेंसिटिव सेंसर को डेवलप किया जाएगा, जिससे हम ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट में होने वाली छोटे छोटे चेंजेस को डिटेक्ट कर पाएंगे, बल्कि ह्यूमन बॉडीज में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस को भी हम इससे अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे, जिससे ह्यूमन बॉडी में होने वाली किसी भी डिजीज को हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्पेस में किसी प्लैनेट या फिर किसी स्टार में होने वाली छोटे छोटे चेंजेस को भी हम इस सेंसर से डिटेक्ट कर पाएंगे। इससे ना ही सिर्फ साइंस और स्पेस के सेक्टर में न्यू डिस्कवरीज किया जा सकता है, बल्कि ह्यूमन बॉडीज में होने वाली किसी भी डिजीज को पहले से ही आइडेंटिफाई करके हम लाखों या फिर शायद करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, 2020 में लगभग 2.4 मिलियन लोगों की जान बस इस वजह से गया क्योंकि उनके डिजीज को सही टाइम पर या सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हमारी सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब तक तो आप समझ चुके हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा पावरफुल और हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है, पर इंडिया की इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के पीछे और भी एक रीज़न है, शायद इंडिया की सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की सबसे बड़ी एनिमी है चाइना, और चाइना हमसे क्वांटम टेक्नोलॉजी में कई साल आगे है। अगर इंडिया वक्त रहते अपनी क्वांटम टेक्नोलॉजीज को डेवलप नहीं कर पाए तो चाइनीज स्पाइस और हैकर्स इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया के ऊपर कई सारे साइबर अटैक्स कर सकते हैं और हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। याद रखिए, किसी भी देश की इंफॉर्मेशन किसी और देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार हो सकता है, और इसी इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए मॉडर्न डे में हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब इंडिया अपनी इस क्वांटम मिशन में कितना ज़्यादा सफल हो पाता है, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। और तब तक के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिंपली एक्सप्लोर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।